गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? अच्छा, हम लोग क्या कौन सा टॉपिक पर हम लोग स्टडी कर रहे थे? बोरबरी के सिद्धांत। ठीक है, तो बोरबरी के सिद्धांत क्या था उस इंसान से कि अगर हम बात कर रहे थे एटम्स के अंदर, तो एटम की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, इसको आप SPDF या KLMNO, वो KL और M और N, ठीक है ना, या 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की जो कक्षक थे उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, ये बोरबरी ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको 2n² कहते। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे कि बोरबरी के हिसाब से ही आगे और बढ़ा जाए तो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे हमने आपसे बताया था कि मान लीजिए हम सोडियम का देखते हैं। किसका देखेंगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 11 होता है। अगर हम इसका नॉर्मली सिंपल अगर विन्यास की बात करें, किसकी बात करें? सिंपल की, तो पहली कक्षा में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितना होगा? 8 होगा, और तीसरी कक्षा में आपका 1 होगा। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू बोरबरी सिद्धांत। क्लियर? लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जिसको आपने कहा था कि S, P, D और F, S पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P पर 6 हो जाते हैं, इस पे 10 हो जाएंगे, इस पे 14 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उनको हम देखते हैं। तो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो यहाँ पर होता है 1s2, 2s2, 2p, 2p6 और 3s2, बोलो ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 2 2 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इससे क्या होता है, हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस पोजीशन पे है, किस तरीके से वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल उसकी लाइफ ऑफ हिस्ट्री पता लगा लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से एक मेंडलीव साहब थे, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। बताया था ना? तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम 11 किस ग्रुप में है और किस वर्ग में है, ठीक है, मतलब किस आवर्त और किस ग्रुप में वो रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखें, सोडियम कितना है? 11 है, तो 2 8 और 1, यानी ये कक्षाओं की संख्या कितनी है? कितना है? 3। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा ये आवर्त है। आवर्त कौन सा है? तीसरा। और ग्रुप कौन सा होता है, यानी वर्ग कौन सा होगा? वर्ग पहला। यानी पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो ये जो तीसरे आवर्त और पहले ग्रुप में रखा गया है, कौन? सोडियम। क्लियर? हम मैग्नीशियम की बात करें, Mg/12, ठीक है, इनका हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो नॉर्मल 2 8 और 2, वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? अगर हम इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यानी सबसे बारीक कक्षा जो s का है 3, तो 3 जो हमारा है ये 3, ये हमारा कहलाता है आवर्त। क्या कहलाएगा? आवर्त। अगर उस तो आवर्त बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। और वर्ग कितना है हमारा? 2। बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा वर्ग की संख्या हो गई यहाँ पर 2, कहीं दूसरे वर्ग में। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 3 है, तीसरे आवर्त और दूसरे वर्ग में रखा गया है। ठीक है, ये मैं उस समय आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा तब। क्लियर? अभी हम केवल बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है और इनको कैसे निकालते हैं। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये क्या है, इनको किस तरीके से हम निकालते हैं,
इनको निकालने के लिए जो बुरबुरी साहब थे उन्होंने एक एक फॉर्मूला दिया और उनके अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है। पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, सर्कल कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो ये इंडिकेट करे। और मान लीजिए ये जो सर्किल है गोल गोल, इसको हम S2 से इंडिकेट करते हैं। क्लियर, S2 समझ में आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ये वाली जो सर्कल देख रहे हैं इसको हम P से इंडिकेट करते हैं, P6। एनी डाउट? फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहां से ये देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो ये क्या है? D 10 वाली। क्लियर, फिर हम नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहां से 1 और 2, ये F 14। क्लियर, समझ आ रहा? बुरबुरी साहब बताए थे कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे उसकी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, अगर भरे हैं तो वो किस कक्षक में है ना, किस कक्षक में है, किस ऑर्बिटल में है। क्लियर है, और वो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मूवमेंट करने का तरीका क्या है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है, हम लोग इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें और भी डिटेल्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां से, इतना समझ में आ गया। ये S2 की लाइन है, ये P की लाइन है, ये D की लाइन है और ये F की लाइन है। क्लियर हुआ, और डिटेल्स हो गए। हम सबसे पहले ऊपर से यहां से चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से यहां पर आ गए। जब हम यहां से चल रहे हैं तो हमारी मुलाकात किससे हो रही है? किससे हो रही है? 1 S2 के कॉलम को हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे 1 S2। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, हम यहां से फिर टर्न लेते हैं क्योंकि इसको नहीं काटेंगे। फिर हम यहां से टर्न ले लेंगे ऐसे ऐसे और फिर इसको ऐसे डिटेल काटेंगे। अब सेकंड बार में जब हम इधर से यहां आ गए, यहां से यहां पर आ गए, फिर इधर साइड में आ रहे हैं, तो आगे चलते चले फिर हमारी किससे मुलाकात होती है? 2S2, क्योंकि हम कॉलम जो है S के कॉलम को भी कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमा लगा के 2S2। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां से फिर हम लोग ऐसे नहीं कि इधर से काटेंगे, फिर हम लोग ऊपर से यहां से आएंगे और इसको फिर देखिए सीधा काटते हुए हम लोग चले। क्लियर, यहां पर देखेंगे तो जब हम यहां पर आ जाते हैं और इसको जब क्रॉस करते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे ये किसके कॉलम को किसके सामने है? 2P6। गुड, 2P6। क्लियर, अब हम लोग फिर इधर चलते हैं। चलिए, और दूसरे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देते हैं। डॉटेड लाइन से इधर गए और यहाँ सॉलिड लाइन से फिर आ गए। क्लियर, अब यहां देखेंगे, यहां से जब इधर आ गए, ये यहां पर आ गए थे 2P6, फिर और नीचे आएंगे तो किससे मुलाकात हो गई हमारी? 3S2। कॉमा लगाएंगे तो 3S2 से मुलाकात। अब जब यहां से हम लोग इधर मुड़ रहे थे तो यहां से जब आए तो हमारी किससे मुलाकात हुई? सामने देखो 3P6 से। गुड, 3P6। क्लियर, समझ में आ रहा? अब यहां से हम लोग फिर और आगे बढ़ रहे हैं तो किससे मुलाकात हो गई? S वाले कॉलम में आ गए और ये
तो कितना हो जाएगा 4s2। कितना क्लियर हुआ है? अब हम लोग फिर चलते हैं, यहां से फिर हम लोग डॉटेड से इंडिकेट करेंगे, इसको काटेंगे नहीं अभी, ऊपर से ही हम लोग सीधी सॉलिड लाइन में इसको मिलते चले आएंगे। क्लियर? ये देखिए, अब क्या करेंगे, यहां तक हो गया तो यहां से आए, तो फिर जैसे ही हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको मुलाकात आ रहे हैं, तो किससे मुलाकात हो रही है? 3D10। वेरी गुड, सीधा देखेंगे 3D10 से। क्लियर? और 3D10 के बाद फिर और नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 4p6। तो यहां लिख दे रहा हूं 4p6। अब 4p6 से फिर और नीचे आएंगे 5s2, यहां लिख दो 5s2। क्लियर? फिर हम लोग इधर चलते हैं, देखिए ओके, फिर हम लोग सॉलिड से एकदम क्रॉस करते चले आते हैं इनको, फिर हमारे यहां से जब जा रहे हैं तो हमारी मुलाकात किससे हो रही है? 4D, क्योंकि 4 ये कि 4 से इधर जाएंगे सामने और D का ये, तो इस कॉलम को 4D10। क्लियर? अब 4D10 के पास फिर हम लोग इसमें आ गए, तो ये 5 वाले कॉलम है, तो 5p6 गुड, 5p6 बिल्कुल सही। आगे चलें, 5p6 के बाद कितना आएगा? 6, बोलो 6s2। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे यहां पर हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो D होता है तो 3D पहले आएगा, 4s बाद में आता है, यहां भी आपको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आप सीधे समझ लीजिए। क्लियर? फिर हम लोग यहां से आते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर सीधा फिर हम लोग कॉलम में सीधे इसको क्रॉस करते हैं। जैसे ही जहां से जाएंगे तो हमारी मुलाकात किससे होगी? 4 के सामने 4D 4f14। क्लियर? फिर और नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5D10 गुड, फिर आएगा 5D10 और नीचे आइए 7s, नहीं यहां D हो गया, अब यहां पे आएंगे तो 6p6 गुड, फिर और नीचे आएंगे 7s2। क्लियर? समझ में आ रहा है? 7s2। ओके, फिर हम लोग इधर आएंगे और आगे चलेंगे, मान लीजिए तो फाइनल ये देखिए क्रॉस होता चला गया। ओके, तो हम देखेंगे तो हमारा फिर किससे मुलाकात हो जाएगी? 5f14। ओके, फिर नीचे आएंगे तो 6 से यहां करेंगे और D है तो कितना हो जाएगा? 6D10। ओके, 6D10 हो गया। फिर यहां की बात करें तो 7p6। ओके, और फिर यहां करेंगे तो 8s। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। क्लियर? मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8, और अब इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, नॉट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरी जानकारी कर सकें। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर जितना भी उसके एटॉमिक नंबर होता यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग बात करें सबसे पहले, तो यहां पर सबसे पहले देखें 1s2। क्लियर? दूसरा हम 2s2, देखिए 1s2 2s2, फिर 2p, बोलो या, क्योंकि अब हमारे पास 2 तो इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन हमारे बच्चे 4, तो यहाँ पर 4। क्लियर? समझ में आया? तो इसका